जिस चीज को हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, उसके महात्म्य को जानना अनिवार्य होता है। भाई हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इसके करने से क्या होता है, क्यों किया जाता है। तो आज हम महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी महाराज ने संपूर्ण वेदांत का सार भर दिया है। आज हम देखते हैं कि भागवत एक मनोरंजन का साधन हो गई, लेकिन भागवत का जो प्रथम श्लोक है उस भागवत में सारे वेदों का सार भरा है। यदि उस एक श्लोक पर ही हम चर्चा करने लगेंगे तो शायद हमको 7 दिन भी कम पड़ेंगे। 7 दिन में भी पूरी व्याख्या नहीं हो सकती उसे, क्योंकि इन तीनों स्वरूपों में ही भगवान के पूरी श्रीमद् भागवत है। पर बड़ी कठिन भाषा होती है, इसका हम विच्छेद करने लगेंगे तो अभी उतनी परिपक्व बुद्धि नहीं है। लेकिन इस पहले श्लोक को ही यदि समझना है तो आपको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परंपरा से आए हुए सन्यासी से इसे सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत साधारण होती तो श्री सुखदेव जी जैसे मुनि, जिनको वस्त्रों की भी सूद नहीं रहा करती थी, वो चलते थे तो उनकी जो एक कोपिन थी ना वो भी छूट जाती थी तो उन्हें भान नहीं रहता था। ऐसे परम विरक्त संत श्री सुखदेव जी, जिनकी ब्रह्म दृष्टि थी, जिनकी नजरों में स्त्री पुरुष नहीं अपितु समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप था, ऐसे ब्रह्म दृष्टि रखने वाले श्री सुखदेव जी महाराज को ऐसी मनोरंजन की कथा सुनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। ये भागवत कोई मनोरंजन का संसाधन नहीं है जी, ये मृत्यु से भी तारने वाला ग्रंथ है। लेकिन आज न सुखदेव जी जैसे वक्ता रहे, न आज परीक्षित जैसा समर्पण कोई श्रोता बन पाया है। यह गलत बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द को समझा जाए तो व्यक्ति जीते जी मोक्ष ही प्राप्त कर लिया समझ लीजिए। मोक्ष कोई दिखने और दिखाने वाली वस्तु नहीं होती। इस शरीर में रहते हुए ही, इस शरीर में रहते हुए भी इस शरीर से हमारा जो मन है भिन्न हो जाता है। इस शरीर को हम मैं नहीं मानते, उस समय ये हमारी जो दृष्टि होती है वो ब्रह्म दृष्टि हो जाती है। हम उस तत्व को समझने लगते हैं वही मोक्ष है। मोक्ष कोई अलग कोई लोक नहीं है, वहां जाकर के हम रहेंगे। कौन रहेगा? शरीर तो यहीं रह जाता है, पर जाता कौन है? ऐसे ब्रह्म दृष्टि रखने वाले श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं। किसे? परीक्षित, जो नित्य निरंतर से परीक्षण का काम करता है। कथा हम सभी ने सुनी है, लेकिन हमारे पास समय भी कम है और कथा लंबी है। हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। लेकिन हम महात्म्य को संक्षिप्त में समझेंगे। उसका जो मूल है, हमें क्या कहना चाहते हैं, हमारे ग्रंथ हमें क्या कहना चाहते हैं, उस बात पे हम जोर देंगे। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो ये जो कथा है और ये जो परीक्षित है सुनने वाला, अब परीक्षित का नाम क्या था? आपने कई कथा सुनी है। अभी क्या, अभी देखिए हमारे महाराज जी आए थे सुनाने, उसके बाद और 2-3 कथाएं हो गई। तो अच्छा, अब एक बात यही बता दीजिए कि परीक्षित का नाम क्या था?
क्या था परीक्षित का नाम? परीक्षित का नाम था विष्णुराज। क्या नाम था? विष्णुराज। विष्णुराज क्यों नाम पड़ा था उनका? उनको तो गर्भ में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन भगवान स्वयं हाथ में गदा लेकर के उस गर्भ को बचाने के लिए गर्भ में पहुंच गए और अपने गदा से उस गर्भ की रक्षा की। जिसने गर्भ में ही विष्णु के दर्शन कर लिए वो विष्णुराज। ये विष्णुराज जो है, लेकिन ये जन्म लेते ही परीक्षित ने क्या किया? वो ढूंढने लगा। किसको ढूंढने लगा? उस तत्व को जो उसे गर्भ में दर्शन दे चुका था। अर्थात हम सभी तो परीक्षित ही है ना। हम गर्भ में जब होते हैं तो भगवान से कितनी शिकायतें करते हैं, हे भगवान बस एक बार बाहर निकाल दे। उल्टे लटके होते हैं माँ के पेट में, हाँ, वह मल मूत्र सब बारीक छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उस वहां काटते हैं उसको। ये सबसे बड़ा नरक है, गर्भ में आना नरक है। नरक कोई दूसरी जगह नहीं है। तब भगवान से कई मिन्नतें कहते हैं, भगवान एक बार बाहर निकाल दे बस, फिर तो मैं शपथ लेता हूँ नित्य निरंतर तेरा ध्यान करूंगा, तेरा भजन करूंगा, तुझे एक मिनट भी नहीं भूलूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है, माया का स्पर्श होते ही रोना शुरू कर देता है। तू वहां और मैं यहाँ। और बचा कुचा हम उसके ऊपर आवरण के थोपे डालते देते हैं, नहीं इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये जलाने वाली वस्तु है। बालक को पता नहीं होता, उसकी दृष्टि में तो एक ही होता है, आनंद की वस्तु है सब। लेकिन धीरे 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 हम सब क्या करते हैं? उसके ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। ए वहां नहीं जाना, उससे तेरी दोस्ती नहीं है। वो फलाने के घर जाना नहीं, उस फलाने की मेरी पट्टी नहीं है। ये थोपना हम उस बालक पर शुरू कर देते हैं और एक दिन उसको इंसान बनाने की जगह हम उसको एक गंदगी का एक पुतला बना देते हैं। कौन सा बड़ा काम किया हमने? हम बड़े ममता में जकड़े रहते हैं, मेरा पोरिया, मेरी पत्नी, कोई किसी का नहीं है यहाँ। जब तक पत्नी सेवा कर रही है तब तक अच्छी है, और आपकी बात मानना छोड़ दी तो है बेकार की है। ये तो घर वाला सुन रहा है जब तक ठीक है, इससे तो शादी करके मैंने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया, माथा फोड़ती। बेटा सुना तो ठीक, नहीं तो क्या इसको पैदा करके परेशानी हो गई। मतलब सुख कहाँ है? कहीं नहीं। सुख तो वास्तव में वही है जैसे वो परीक्षित जन्म लिया और जन्म लेते ही वो परीक्षण करने लगा कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था, जिसका मैंने उस गर्भ में दर्शन किया, जो था वही मैं था। जो मैंने अपने आप को देखा कि मैं स्वयं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ, इस जगत का नियंता हूँ, वो कहाँ खो गया। जब वो परीक्षण करने लगा तो उसका नाम पड़ गया परीक्षित। अर्थात हम सभी परीक्षण करने ही जगत में आए हैं, लेकिन फंस गए। अब गुरु तो बहुत मिलते हैं, लेकिन हम गुरु की चाल में आते ही नहीं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। गुरु लोग तो मिलते हैं, लेकिन हम गुरु कैसा ढूंढते हैं? जो हमारे मन के अनुकूल चले, जो हमारी प्रशंसा करे, है ना। और गुरु ने जरा डांटा कि अब भी दूसरा महाराज बदल लेंगे हम। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। कभी परीक्षित नहीं हो सकते। सदगुरु एक ही होता है, उसके पास समर्पण करना होता है। पहले समर्पण करो, तब गुरु आपको उतार सकता है जी। एक बार क्या हुआ, एक गुरु चेले बैठे थे एक कुटिया में। आजकल के चेले कैसे हो गए हैं कलिकाल के? पहले गुरु के कहने में चलते थे। गुरु ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, लेकिन कलिकाल में उल्टा हो गया। अब गुरु चेले बैठे हैं तो बारिश होने लगी। अब नया नया चेला बना था, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा सुन तो जा, बारिश होने लगी है, एक काम कर,
जाकर के वो जो गाय भीग रही है ना पानी में, उसको जाकर थोड़ा सा कुटिया में बांध दे। अब चेला भी चेला ही था, उसने कहा गुरुदेव मैं कहाँ बंधन में पड़ा हुआ जीव, मैं तो खुद ही अभी बंधन में पड़ा हुआ हूँ, भला उस गाय के बंधन कैसे खोल सकता हूँ। गुरुदेव ये सामर्थ्य तो सिर्फ तुम्हारी है, इसलिए गुरुदेव आप ही छोड़िए। गुरुदेव समझ गए कि ये चेला नहीं, ये तो गुरु ही मिला है। गुरुजी गए और जाकर के जो है गैया को छोड़ करके उन्होंने टपरी में बांधा। अब गुरुजी वापस आकर के बैठ गए धुने पे अपने, चेला बगल में ही बैठा था। चेले से कहा, बोले देख रहे बेटा बारिश बंद हो गई क्या, जरा देख क्या। अब चेला चेला ही था, कलिकाल का चेला। उसने कहा गुरुदेव आपके पास में जो बिलैया बैठी है ना, बिलैया वो अभी अभी बाहर से आई है, आप उसके ऊपर हाथ फेर के देख लीजिए, गीली होगी तो बारिश बंद हो गई होगी, सूखी होगी तो बारिश बंद। गुरुजी ने समझ लिया कि चेला तो चेला ही है। चलो ठीक है, गुरुजी ने कहा चलो नया नया है, कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, अपन ही कर लेते हैं। गुरुजी बाहर जाकर देख के आए, पानी बंद हो गया तो गाय